नमस्कार बच्चों, मेरा नाम भद्रा। मैं हिंदी अध्यापक हूँ। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि के बारे में बता रहा हूँ। संधि के तीन भेद है। पहला वन स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि के बारे में पहले दो कक्षा में बताया था। आज मैं तीसरा विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगा। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग संधि को हम सरल से कैसा समझते हैं, उसका नियम के अनुसार आगे बढ़ूंगा। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विकार हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसमें विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विकार हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विकार का अर्थ क्या है? परिवर्तन। विकार हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का नियम क्या है देखेंगे। विसर्ग संधि का पहला नियम क्या है, कैसा आता है देखो। च त एक इसमें बदलता, शा में बदलता। शा का व्यंजन चिन्ह, स का व्यंजन चिन्ह। तो इसका उदाहरण देखेंगे, समझ आएगा। नी प्लेस चल, निश्चल। इसमें पहला शब्द का अंतिम अक्षर स्वर होना जरूरी है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन कौन से भी होता, स्वर या व्यंजन। यहाँ पर यह स्वर है, उसमें विसर्ग के स्थान पर शा का व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है। देखो, पहला शब्द का अंतिम अक्षर में चा और चा भी आता है। दूसरा शब्द का पहला वर्ण में चा और चा, त और ता, ये तीनों आता है। विसर्ग संधि पहला नियम में दूसरा शब्द का पहला वर्ण में चा अक्षर त। दूसरा शब्द का पहला वर्ण में आए तो उसके सामने इसका कौन सा व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है? शा का व्यंजन चिन्ह श। ट के सामने श का व्यंजन चिन्ह श। ता के सामने और सा का व्यंजन चिन्ह स आकर जुड़ जाता है। तो देखो, इसमें दूसरा शब्द का पहला अक्षर चा है, तो चा के आगे कौन सा व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है? शा का व्यंजन आकार जुड़ जाता है। नी पे विसर्ग के साथ
शा का व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है। नी प्लेस चल, विसर्ग के स्थान पर शा, नी प्लेस चल निश्चल, नी प्लेस चल निश्चल। दूसरा उदाहरण, धनु प्लेस कंकर, धनुष कंकर। इसमें देखो दूसरा उदाहरण में पहला शब्द का अंतिम अक्षर स्वर है, स्वर और व्यंजन कौन से भी होना, और दूसरा शब्द का पहला वर्ण ट, ट और ट के सामने कौन सा व्यंजन चिन्ह आता, शा का व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है। धनु प्लेस कंकर, ता के सामने विसर्ग के स्थान पर शा का व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है। ट के सामने शा का व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है। धनु प्लेस कंकर, धनुष कंकर। तीसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण मन प्लेस ताप, मनस्ताप। इसमें त और त, दूसरा शब्द का पहला वर्ण त और ता के आगे सा का व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है, विसर्ग के स्थान पर आकर जुड़ जाता है, विसर्ग लोप हो जाता है, यह स्थान पर सा का व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है। मन प्लेस ताप मनस्ताप, मन प्लेस ताप मनस्ताप। बच्चों, ये विसर्ग संधि में पहला नियम कैसा है, पहला नियम को हम सरल से याद रखने के लिए हम और एक में एक पद्धति बताऊंगा। च च, ट त, त त, एक ऐसा याद रखता है। चाचा, चाचा हम क्या बोलते, चाचा को अंकुल पापा बोलते हैं हिंदी में चाचा, और इसको इंग्लिश में अंकुल बोलते हैं। चाचा, उसके सामने टाटा और ताता। चाचा कई दिनों के बाद हमारे घर आया, बाहर था ताता, ये चाचा बाहर था, कुछ दिनों के बाद हमारे घर में आया, घर में आके और कुछ दिनों के बाद में कुछ काम पर फिर बाहर जा रहा। घर में बच्चे और बड़े लोग चाचा घर से जाने समय में सब लोग क्या बोलते हैं, चाचा को टाटा बोलते हैं। फिर चाचा कुछ काम पर बाहर जाना ना, जाने समय क्या बोलते हैं, घर में बड़े लोग और छोटे बच्चे सभी क्या बोलते हैं, चाचा को टाटा बोलते हैं, टाटा। चाचा घर में आता है, फिर घर से कुछ काम पर बाहर जाने समय में उसको बड़े लोग और छोटे लोग क्या बोलते हैं, टाटा बोलते हैं, टाटा बोलते हैं, टाटा। तो घर में चाचा घर में आया, जाने समय में टाटा बोल रहे हैं, तो ताता, ताता का ताता, ताता ताता किसे कहते हैं, ताता को ग्रैंडफादर कहते हैं, ताता को इंग्लिश में ग्रैंडफादर। तो ताता वही घर में बाजू कमरे में था, तो चाचा घर में आया, चाचा जाने समय में बड़े लोग छोटे लोग सभी टाटा बोल रहे हैं, तो चाचा ताता को सुनाई आ रहा, ताता सभी टाटा किसके बोल रहे हैं, ताता बाजू कमरे में से आके देखा तो चाचा घर में आया, कुछ काम पर बाहर जा रहा है, सब लोग टाटा बोल रहे हैं, तो ताता उसको आकर देखा है, किसको, चाचा आया, जाने समय में टाटा बोल रहे हैं, ताता बाजू कमरे में आकर देखा है। ये नियम क्या है, तुम्हारा याद रखने के लिए ये बता रहा हूं। क्या है, तो चाचा आया, जाने समय में टाटा बोलते हैं, और ताता बाजू कमरे में आके टाटा किसके बोल रहे देखा है, चाचा, चाचा, ट ट त और ता नियम। इसके सामने कौन सा अक्षर का व्यंजन चिन्ह अगर जुड़ जाता है हिंदी वर्णमाला में क्रमानुसार में श श स, एक क्रमानुसार आता है, तो चाचा के सामने श, टाटा के सामने श, श श, इसमें दोनों में अंतर क्या है, दो देखो, श श, ताता के सामने स, स का व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है। तो इसमें निपेशल निश्चल, चा के चाचा, चाचा के आगे श का व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है।
धनु प्लस पेंटर, टाटा। कौन है? चाचा जाने समय टाटा बोलते, टाटा के सामने क्या है? श का व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है। मन प्लस ताता, बाजू कपड़े आकर पाता दिखता है, टाटा के सामने स का व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है। इस तरह इसको याद रख लेना, चाचा टाटा ताता, यह पहला नियम है। और विसर्ग संधि में दूसरा नियम क्या है देखें। विसर्ग संधि में दूसरा नियम, विसर्ग संधि में दूसरा नियम, दूसरा नियम ये दूसरा नियम है। इसका उदाहरण देखो समझ आएगा। उदाहरण, दुप्लेशासन, दुशासन, दूसरा उदाहरण, निप्लेस संदेह, निस्संदेह। ये विसर्ग संधि में दूसरा नियम है। देखो दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या है? श। ये पहला शब्द का अंतिम अक्षर स्वर आना और दूसरा शब्द का पहला अक्षर से जो भी सा है तो वो अक्षर का व्यंजन चिन्ह उसके सामने आकर जुड़ जाता है। दुप्लेशासन, दुशासन। ये दूसरा नियम में दूसरा शब्द का पहला अक्षर शा वो अक्षर का व्यंजन चिन्ह वो अक्षर के सामने आकर जुड़ जाता है। दुप्लेशासन, दुशासन, ये अक्षर के सामने ये सा का व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है। दुप्लेशासन, दुशासन। ये भी देखो। निप्लेस संदेह, निस्संदेह, नि। दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या है? सा। सा वो अक्षर का व्यंजन चिन्ह, सा का व्यंजन चिन्ह उसके आगे जुड़ जाता है। निप्लेस संदेह, निस्संदेह। दो ही सा अक्षर आए तो दूसरा शब्द का पहला वर्ण सा और एक सा, शा और सा आए तो वो अक्षर का व्यंजन चिन्ह सामने आकर जुड़ जाता है। व्यंजन संधि का एक दूसरा नियम है। इसमें दुप्लेशासन, दुप्लेशासन, ये विसर्ग के स्थान पर शा का व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है। दुप्लेशासन, दुशासन। निप्लेस संदेह, निस्संदेह। ये ऐसा है तो विसर्ग संधि में नियम में आता है। तो ये शा का सामने शा का व्यंजन चिन्ह नहीं है तो दूसरा अक्षर है तो ये व्यंजन संधि नहीं है। यहाँ पर निप्लेस संदेह, सा के आगे सा का व्यंजन चिन्ह नहीं है तो ये विसर्ग संधि में अंतर्गत नहीं आता है। इस तरह ये नियम के अनुसार आए तो ये विसर्ग संधि है। इस तरह सा जो भी व्यंजन ये सा के आगे सा का व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है, सा का सामने स का व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है। ये विसर्ग संधि में दूसरा नियम है। और व्यंजन संधि में तीसरा नियम क्या है देखेंगे। तीसरा नियम, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि का तीसरा नियम, विसर्ग संधि का तीसरा नियम के सामने क्या था? उदाहरण
नी प्लेस कपट, निस कपट, विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह ये नी प्लेस कपट, निस कपट, निस कपट। ये क के सामने शा अक्षर का व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है। ये प के सामने श अक्षर का आगे शा अक्षर का व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है। नी प्लेस कपड़। दूसरा शब्द का पहला वर्ण पा, का प, नी प्लेस कपड़, नी प्लेस कपड़, का नी प्लेस कपड़, निस कपड़, नी प्लेस कपड़, निस कपड़। ये का और का पा के आगे ये शा अक्षर का व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है। नी प्लेस विसर्ग चिन्ह, नी प्लेस कपड़, निस कपड़, नी प्लेस कपड़, निस कपड़। इस तरह विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है। और एक उदाहरण, दो प्लेस प्रकृति, दो प्लेस प्रकृति, दुष्प्रकृति, दुष्प्रकृति। ये दूसरा उदाहरण में पा, दो प्लेस प्रकृति, दुष्प्रकृति। का और का पा के सामने शा अक्षर का व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है। तो इसको हम कैसा याद रख लेना, का का है तो एक्चुअली अंकुल पे बोलते हैं चाचा, और काका अंकुल को बोलते हैं। ये क्या है, काका, अंकुल, पापा, फादर। अंकुल और फादर दोनों के सामने, काका और पापा के सामने कौन कौन सा अक्षर का व्यंजन चिन्ह आता है, शा का अक्षर व्यंजन चिन्ह आता है, याद रख लेना। काका और पापा के सामने, काका और पापा। दूसरा शब्द का पहला वर्ण में का और क, पा और पा आए तो ये शा अक्षर, ये अक्षर के सामने शा व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है। नी प्लेस कपड़, निस कपड़, नी प्लेस कपड़। दूसरा शब्द का पहला वर्ण का के सामने शा का व्यंजन चिन्ह जुड़ जाता है। ये विसर्ग संधि के प्लेस में स्थान पर शा का व्यंजन चिन्ह आकर जुड़ जाता है। नी प्लेस कपड़, निस कपड़, दो प्लेस प्रकृति, दुष्प्रकृति। इस तरह विसर्ग संधि का तीसरा नियम को हम याद रखें। तीसरा नियम क्या है, तो काका पापा, अंकुल और पापा फादर, इस तरह याद रखना। इसके सामने शा का व्यंजन चिन्ह आता है, इस तरह इसको याद रख लेना। इसके बाद विसर्ग संधि में चौथा नियम है। चौथा नियम क्या है देखेंगे। चौथा नियम भी देखेंगे। चौथा नियम क्या है, चौथा नियम विसर्ग, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले आ हो और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण, तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन, पांचवा व्यंजन, य, र, ला, वा, हा, हा हो तो, हा हो तो ये
विसर्ग का विकार ओ के रूप में बदल जाता है। बदल जाता है। यह विसर्ग संधि का चौथा नियम में विसर्ग से पहले अ हो और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण क्या होना? तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन, पांचवा व्यंजन। अगर नहीं तो य, र, ल, व, हा हो तो विसर्ग का विकार करके परिवर्तन ओ के रूप में बदल जाता है। उदाहरण देकर समझ आएगा। उदाहरण जैसे मन प्लेस हार, मनोहर, मनोहर। इसमें देखो मन विसर्ग से पहले आ होना, विसर्ग से पहले आ। तो ये विसर्ग से पहले क्या है? पहला शब्द का अंतिम अक्षर ना है। ना को न प्लेस ना, इस वाले के विसर्ग है। यहाँ पर क्या है? आ है। विसर्ग से पहले आ होना, आ है इसमें। और दूसरा शब्द का प्रथम व्यंजन क्या होना? दूसरा शब्द का प्रथम व्यंजन, तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन, पांचवा व्यंजन, या, र, ला, वा या हा हो तो ये विसर्ग का विकार, ये विसर्ग किसमें परिवर्तन हो जाता? ओ के रूप में परिवर्तन हो जाता है, रूप में परिवर्तन बदल जाता है। तो ये मन प्लेस हा, इसमें दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या आया? तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, हा। इसमें हा में आया। हा है तो मन प्लेस हा। दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या है? हा। हा है तो किस में परिवर्तन हो जाता है? ओ में परिवर्तन हो जाता है। मन प्लेस हर, मनोहर, ओ में परिवर्तन हो जाता है। मन प्लेस हर, मनोहर। दूसरा उदाहरण, मन प्लेस नीत, मनोनीत, मनोनीत। ये विसर्ग के पहले आ है इसमें। और दूसरा शब्द का प्रथम व्यंजन, तीसरा, चौथा, पांचवा, या, र, ल, व, हा होना। तो इसमें ना है। इसमें ना है तो इसमें किसमें पहला, दूसरा शब्द का पहला वर्ण पांचवा व्यंजन में है। पांचवा व्यंजन ना है। तो ना किसमें विकार होता है? ये ओ के रूप में परिवर्तन हो जाता। मन प्लेस नीत, मनोनीत, मन प्लेस नीत, मनोनीत। तब प्लेस बल, तपोबल, तपोबल। पा आ है, आ के साथ। और दूसरा शब्द का पहला वर्ण, तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन, पांचवा व्यंजन, य, र, ला, व, हा, ये होना। दूसरा शब्द का पहला वर्ण इसमें है तो विसर्ग के पहले आ होना, पहला शब्द का अंतिम अक्षर उसमें आ भी होना। दूसरा शब्द का पहला वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, य, र, ला, व, हा है तो ये विसर्ग संधि चौथा नियम में आता है। अगर दूसरा शब्द का पहला अक्षर इसमें नहीं है तो विसर्ग संधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये तब प्लेस बल, ये भी ब, ये तीसरा व्यंजन में आता है। बा तीसरा व्यंजन में आता है। तब प्लेस बल, तपो बल, ओ के विकार में
बदल जाता है। तप्लेसबल, तपोबल। इसमें याद रखने के लिए क्या है, तो पहला शब्द का अंतिम अक्षर में अ होना, दूसरा शब्द क्या है, तो ये दूसरा शब्द, ये पहला शब्द, ये क्या है, पहला शब्द, ये क्या है, दूसरा शब्द। ये दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम क्या है, प्रथम है तो फर्स्ट, प्रथम अक्षर, पहला अक्षर, ये क्या है, तो व्यंजन, क से ट त प, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। उसी तरह तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन, पांचवा व्यंजन, य र ल व ह, ये पहला अक्षर में, दूसरा शब्द में पहला अक्षर में आए तो इसका विसर्ग विकार ओ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। मन प्लेस हर, मनोहर, मन प्लेस नीत, मनोनीत, तप्लेसबल, तपोबल। इस तरह विसर्ग संधि का चौथा नियम को याद रख लेना। चौथा नियम के बाद में पांचवा नियम है, एक अंतिम नियम, पांचवा नियम है। पांचवा नियम कैसा आता, पांचवा नियम को हम भी देखेंगे। पांचवा नियम, पांचवा नियम क्या है, तो किसी विसर्ग से पहले, किसी विसर्ग से पहले आ के बजाय आके बजाय कोई अन्य स्वर, कोई अन्य स्वर, कोई अन्य स्वर हो और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण स्वर, तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन, पांचवा व्यंजन, य र ल व हो विसर्ग का विकार रा के रूप में बदल जाता है। इसमें विसर्ग संधि में पांचवा नियम, किसी स्वर से पहले अ के बजाय उसके साथ अन्य स्वर होना, अन्य स्वर हो तो दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण क्या होना, स्वर होना, स्वर के साथ उसमें स्वर, उसके साथ साथ क्या होना, चौथा व्यंजन, तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन, पांचवा व्यंजन, य र ल व। तो विसर्ग का विकार किस में परिवर्तन हो जाता, रा में परिवर्तन हो जाता, रा के रूप में बदल जाता है। तो उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देखें तो हमको समझ आएगा। उदाहरण डुप्लेस नीति, दुर्नीति, दुर्नीति,
दू प्लस नीति दूर नीति। इसमें क्या है देखो, किसी विसर्ग से पहले आ के बजाय आ विसर्ग से पहले क्या है, आ है, द के दा में दा को हम कैसा लिख सकते हैं, द प्लस द। तो इसमें आ भी है, विसर्ग से पहले और आ के बसात उसमें विसर्ग भी होना, विसर्ग भी होना। विसर्ग क्या है तो उसमें अन्य स्वर भी होना, आ के बजाय उसमें स्वर भी होना। स्वर क्या है तो इसमें देखो, दा के नीचे ऊ का मात्रा है, ऊ का छोटा ऊ का मात्रा को स्वर कहते हैं। स्वर आ से आहा तक को स्वर कहते हैं। इसमें आ के बजाय और क्या होना, स्वर भी होना। स्वर है तो दा के नीचे ऊ का मात्रा है, दा प्लस ऊ दू प्लस नीति, दू प्लस नीति। और इसमें दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण क्या होना, स्वर होना जरूरी है। स्वर के साथ तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन या र ला वा। ये चौथा व्यंजन में हा भी आता, या र ला वा हा भी आता। इसमें हा नहीं आता, इसमें हा नहीं आता, लेकिन ये व्यंजन के साथ स्वर भी होना, इसमें ये जरूरी है। ये दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण स्वर, स्वर के साथ तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन, पांचवा व्यंजन या र ला वा हो तो उसका विकार रा के रूप में बदल जाता है। दू प्लस नीति, इसमें क्या है तो आ के बजाय स्वर भी होना, स्वर है, प्लस नीति। इसमें क्या है, नीति। ना है तो ये पांचवा व्यंजन में है। दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या है, ना है, ये पांचवा व्यंजन है। पांचवा व्यंजन के साथ और स्वर भी है, स्वर है तो बड़ी की मात्रा। ये पांचवा व्यंजन के साथ क्या है, स्वर भी है, स्वर है तो ये पांचवा व्यंजन के साथ स्वर है। दू प्लस नीति, दूर नीति। इसमें रा का विकार, दूर, ये रा का मात्रा है, रा का व्यंजन चिन्ह रा। दू प्लस नीति दूर नीति के रूप में बदल जाता है। दूसरा उदाहरण, दू प्लस उपयोग, दू प्लस उपयोग, दुरुपयोग। इसमें ये उदाहरण में भी देखेंगे तो इसमें द विसर्ग से पहले आ के बजाय और क्या होना, स्वर होना। दा के नीचे स्वर है, स्वर होना जरूरी नहीं, स्वर नहीं है तो विसर्ग संधि अंतर्गत नहीं आता है। ये स्वर होना, स्वर के साथ क्या होना, ये स्वर होना। दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, दूसरा शब्द, इसको दूसरा शब्द कहते हैं। इसको ये दूसरा, ये क्या है, पहला शब्द कहते हैं, इसको दूसरा शब्द कहते हैं। दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण कहते हैं पहला अक्षर, प्रथम वर्ण स्वर के साथ ये तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन, पांचवा व्यंजन या र ला होना। तो इसमें दा के नीचे ऊ का मात्रा है, दा प्लस ऊ दू। और उपयोग ऊ है, इसमें स्वर है, स्वर के साथ और क्या है, पा है, पा प ब, ये तीसरा व्यंजन में है, देखो पा है। दो प्लस उपयोग, इसमें स्वर है, स्वर के साथ क्या है और पा भी है। दूर प्लस उपयोग, दुरुपयोग, दू प्लस उपयोग, दुरुपयोग। इस तरह व्यंजन संधि का तीसरा पांचवा नियम है। और एक उदाहरण, नी प्लस मल, निर्मल, नी प्लस मल, निर्मल। रा का मात्रा इस तरह परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हम विसर्ग संधि में 5 नियम है, 5 नियम को इस तरह याद रख लेना, उसको प्रयास करें तो संधि को बहुत सरल से हम याद कर सकते हैं। इस तरह संधि 3 भेद है, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ये तीसरा विसर्ग संधि के नियम के अनुसार याद रख लेना।
बच्चों थैंक यू।